महाबैठक में शामिल हुए 15 विपक्षी दल, पर सभी पार्टियों का एजेंडा रहा अलग। सीएम नीतीश बोले, आप करें लीड, मैं करूंगा कोऑर्डिनेट। नीतीश ने बताई प्लानिंग, बीजेपी को रोकेंगे 150 सीटों पर। जाने महाजुटान में क्या रहा बाकी दलों के नेताओं का मत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महाबैठक में सभी विपक्षी दलों से कहा, आप लोग नेतृत्व करें, मैं समन्वय करूंगा। आज हम कोई नीति बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, पर हम 2-3 बैठकों के बाद इसकी बेहतर उम्मीद कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को 150 सीटों पर समेट सकते हैं, क्योंकि उनके पास केवल 37% वोट है। वहीं नीतीश ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि महाबैठक में देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया है। बैठक अच्छी रही, इसमें सभी ने मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। एक साथ चलने पर बात हुई है, हम सब साथ रहे तो बीजेपी को जरूर हरा पाएंगे। अब शिमला में 12 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अंतिम बैठक होगी और अगली बैठक में ही यह तय होगा कि कौन कहां से लड़ेगा। इसके बाद बाकी दलों ने कांग्रेस नेताओं से अपनी बात रखने को कहा, लेकिन राहुल गांधी बोले, हम आखिर में बोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वह इस बैठक में पुरानी घटनाओं को याद किए बिना आए हैं, यानी उनके मन में कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लचीलेपन के साथ काम करेगा और आम वैचारिक मूल्यों की रक्षा करेगा। बीजेपी के पास संस्थागत एकाधिकार और वित्तीय एकाधिकार है, हमें उससे लड़ना होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बैठक में सभी दलों से बड़े दिलवाला बनने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि हर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को नेतृत्व करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब मैं पूरी तरह से फिट हो गया हूँ, हम सब लोगों को साथ मिलकर लड़ना है। उन्होंने कहा कि देश की जनता बोलती थी कि आप लोग साथ नहीं आते हैं, जिससे वोट बंट जाता है और बीजेपी जीत जाती है, लेकिन अब हमें एक साथ होकर लड़ना है। इस मौके पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी बैठक में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की बात कही। बैठक में मौजूद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, जहां तक संभव हो चुनाव में फाइट के लिए 1 वर्सेस 1 का फॉर्मूला होना चाहिए। हमें सीट छोड़ने में खुशी होनी चाहिए। अभी अपनी पार्टी का विस्तार करने का न सोचें, क्योंकि बैठक 2024 का चुनाव जीतने को लेकर है। हम सबके बीच मुद्दों पर व्यापक सहमति होनी चाहिए। मैं अध्यादेश पर कांग्रेस से समर्थन का अनुरोध करता हूं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बैठक में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग फॉर्मूला तैयार करने की बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 1 वर्सेस 1 फॉर्मूले की बात कही। उन्होंने कहा कि देश के व्यापक हित पर ध्यान देना होगा। एक तरफ मोदी हैं और दूसरी तरफ भारत के लोग। इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी दल एक हैं और पटना में बैठक रखने का प्रस्ताव मैंने ही नीतीश जी को दिया था, क्योंकि पटना से जो आंदोलन शुरू होता है वो विशाल रूप ले लेता है। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि यह लड़ाई तानाशाही बनाम लोकतंत्र की है। हमें विपक्ष न कहें, हमें देश प्रेमी और प्रजातंत्र का प्रेमी कहें। प्रेस वार्ता में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के साथ जो हुआ वही अब पूरे भारत के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ आना नीतीश कुमार की कामयाबी है। हम लोग गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। बैठक में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जीतने के लिए आपको बड़ा दिल चाहिए। हमारा मकसद ताकत हासिल करना नहीं, बल्कि देश के संविधान को बचाने का है। हम तमाम दल देश को बर्बादी से बचाने के लिए एक साथ आए हैं। वहीं माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने बैठक में कहा कि विपक्षी दलों को लोगों के मुद्दों को उठाना चाहिए और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। बीजेपी धर्मनिरपेक्ष देश को बदलने की कोशिश कर रही है। हमें देश के इसी चरित्र को बचाने की कोशिश करनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक का हिस्सा बने। उन्होंने भी सभी दलों से विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने और संयुक्त अभियान पर विचार करने का आग्रह किया। इसके बाद संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि यह लड़ाई देश और संविधान बचाने की है।
महाबैठक पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े मंच के लिए बड़ा दिल चाहिए। हम सभी बीजेपी विरोधी हैं, लेकिन हमारा झुकाव कांग्रेस की ओर है। यहाँ पर आज कोई दल नहीं है, बल्कि पूरे देश के नेता मिल रहे हैं और बिहार नवजागरण का गवाह बन रहा है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए थे।